हेलो डियर स्टूडेंट्स, 10वीं क्लास के बच्चे ध्यान देंगे। हमारे जो क्वेश्चन थे 4.3 तक हमने कर लिए थे। जो अगली एक्सरसाइज है उसमें हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, नेचर ऑफ द रूट्स। तो सबसे पहले देखिएगा, हमारी जो इक्वेशन थी ax² प्लस में bx प्लस c इक्वल टू 0 वेर a नॉट इक्वल टू 0, उसके लिए यानी d डिस्क्रीमेंट बोलते हैं, यानी विविधकर कैसे निकालना है बेटा। इसका फार्मूला b² माइनस में 4ac। यदि हमारा इसका मान, जो हम d का मान निकाल रहे हैं बेटा, d का मान 0 से बड़ा आ गया तो मूल वास्तविक व असमान होंगे। पहली कंडीशन है। दूसरा, यदि d का मान इक्वल टू 0 आ गया तो मूल वास्तविक व समान होंगे। और तीसरा जो मान है, आपकी तीसरी जो कंडीशन है, d का मान यदि 0 से छोटा आ गया तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। यानी 10वीं क्लास में ये सिचुएशन आप सोल्व नहीं करोगे, ये आगे जाके +1 का मेथड बन जाएगा। सिर्फ आपने यदि d लेस देन 0 आ गया तो मूल क्या बताने हैं, वास्तविक नहीं होंगे। आगे सोल्व इसको नहीं करना है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन 2x² माइनस में 3x प्लस का 5 इक्वल टू 0। यहाँ ये a है, ये b है और ये क्या है आपका c। तो सबसे पहले हम आपको जैसा बताया d यानी विविधकर निकालना पड़ेगा। में b² माइनस में 4ac, यानी b का मान कितना बेटा, -3। तुलना करें, इसकी और इसकी तुलना कर सकते हो आप। माइनस में 4a का मान 2 है और c का मान कितना है 5, यानी ये आ गया 9। माइनस में देखेंगे हम क्या क्या है आपका, 4 दूनी 8 पंजे 40, यानी माइनस का 31। किससे छोटा आ गया, 0 से। हमें बताना है यदि आपके मूल वास्तविक है तो मूलों को ज्ञात करो। अब क्या ये -31 की कंडीशन देखें, d लेस देन 0, यानी मूल क्या नहीं होंगे, यहां पर आप लिखोगे, यहां पर मूल वास्तविक नहीं होंगे। अतः मूल ज्ञात नहीं किए जा सकते। दूसरी जो जैसे एग्जांपल है, मान लीजिए हमें दे रखा है 3x² माइनस में 4√3x और प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ यदि हम देखें a की वैल्यू ये है, ये b की और ये c की। तो सबसे पहले देखिएगा बेटा, हमें निकालना d यानी विविधकर। कैसे निकालोगे, b² माइनस में 4ac, b का मान रखोगे 4√3 माइनस का है बेटा, माइनस में 4a का मान 3 है और c का 4। 4 माइनस का वर्ग प्लस होता है, 4 का वर्ग 16, 16 तिये 48 में से 4 तिये 12 चौके 48 घटेगा, कितना आ गया 0। आप लिख सकते हो, अतः मूल वास्तविक व समान होंगे। अब यदि मूल वास्तविक व समान होंगे तो हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो आप कैसे निकालोगे, आपको पता है द्विघात सूत्र द्वारा x का मान हम निकालते थे -b प्लस -b² माइनस में 4ac बाई में 2a। तो -b का मान धरो भाई, b का मान मैंने बताया था -4√3 है, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, प्लस माइनस। इसका अंदर वाला ये जो मान है ये d होता है विविधकर। ये मान आप यहां पे रख दोगे बाई में 2a। a का मान कितना बेटा, यहाँ पे 3, यानी x का मान आ गया आपके पास 4√3। ये तो 0 है ही बेटा,
तो चाहे 0 जोड़िए चाहे घटाइए रिजल्ट सेम रहेगा, बटा में 6। तो 2 केस आएंगे, एक बार तो जब 0 ऐड करोगे बेटा और एक बार जब 0 सब्ट्रैक्ट करोगे। ऊपर आप लिख सकते हो प्लस में 0 और माइनस में 0, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो कितने मूल होंगे बेटा 2। तो x का मान आ गया 4 वर्गमूल 3 बटा में 6, दूसरा भी 4 वर्गमूल 3 बटा में 6, 2 से कैंसिल कर दीजिए, यहां भी 2 से कैंसिल कर दिया। अब चाहो तो वर्गमूल 3 और 3 को कैंसिल कर सकते हो आप, तो 2 बटा में वर्गमूल 3 और दूसरा भी कितना आ गया 2 बटा में वर्गमूल 3, ये आपके 2 मूल होंगे। तो यहां पे जो कंडीशन थी वो दूसरी अप्लाई हुई, तो उसके अकॉर्डिंग आपने 2 मूल निकाल दिए। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन जैसे हमें दे रखा है 2x² माइनस में 6x जमा में 3 बराबर 0, ये a का मान है, ये b का और ये c का। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बेटा d का मान कैसे, फार्मूला आपको पता है b² माइनस में 4ac, b का मान यहाँ पे -6 है बेटा, 4, a का मान 2 है और c का 3, यानी 36 में से 24 जाएगा तो कितना बच गया 12, और 12 किससे बड़ा है 0 से। अतः मूल वास्तविक व असमान होंगे, यह आपने लिखना है। अब मूल ज्ञात करने पड़ेंगे बेटा द्विघात सूत्र द्वारा। हम जानते हैं कि x बराबर है -b प्लस माइनस, मूल ऐसे निकालते थे हम द्विघात सूत्र से, ध्यान हो, y में 2a। तो x का मान जो होगा, b का मान कितना था बेटा, यहां देखो -6, माइनस माइनस कितना आ जाएगा +6 प्लस माइनस। अब ये जो मान है देखिए d का ही तो मान है, b² माइनस 4ac का मान कितना आया था 12, इन अंदर आप 12 रख दोगे बेटा, और y में 2a, a का मान कितना है बेटा, a का मान 2 है भाई। तो x बराबर आ गया 6 प्लस माइनस 12 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा 4 × 3, y में यानी x इजिकल टू 6 प्लस माइनस 4 का √2 आएगा, √3 y में 4। अब ध्यान से देखें ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, तो 3 प्लस माइनस √3 और y में 4, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा बेटा। x के 2 मान आ गए, एक तो प्लस का आ गया भाई और एक माइनस का आ गया, यही हमें करना था। तो अब क्या करोगे देखिएगा बेटा, हमने यहाँ मूलों की प्रकृति, अब इस तरह के कितने भी क्वेश्चन कर सकते हो आप, इजीली हो जाएंगे क्योंकि मेथड आपका क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए k की वैल्यू ज्ञात करनी, हमें k की वैल्यू ज्ञात करनी है यदि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व समान दे रखे हो, मूल वास्तविक व समान दे रखे हो, तो ये कंडीशन अप्लाई होगी, आपको पता है। तो देखिएगा क्या दिया है भाई, पहला क्वेश्चन है 2x² जमा में kx और जमा में 3 बराबर है 0। आप लिखोगे क्योंकि, ये निशान क्योंकि का होता है बेटा, क्योंकि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व समान है, अतः d यानी विविधकर बराबर है कितना आ गया 0। d का मतलब b² माइनस में 4ac बराबर है 0, ये a का मान है बेटा, ये b का और ये c का मान धरो भाई। b का मान कितना है, यहाँ पे b का मान k है, तो k का स्क्वायर माइनस में 4a, का मान कितना बेटा 2 और c का 3 और बराबर कितना आ गया 0। k² बराबर ये उधर चला जाएगा, 4 दूनी 8 3 24, 24 उधर जाएगा तो बेटा किसका हो जाएगा प्लस का, यानी k का मान जो आ गया प्लस माइनस √24 यानी वर्गमूल 24। 24 को हम 4 6 24 कर सकते हैं बेटा। k का मान क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे प्लस माइनस 2 वर्गमूल 6। हाँ जी क्लियर है, हो जाएगा आपका। तो ये k का रिजल्ट आ जाएगा आपका। अगला जो पार्ट है इसी का वो क्या दे रखा है देखिएगा, यहां तक सेम रहेगा, सिर्फ इक्वेशन चेंज हो जाएगी। क्या दे रखा है
के एक्स इंटू में एक्स माइनस 2 और प्लस में 6 बराबर है 0 दे रखे अभी। तो हम मल्टीप्लाई कर दें के एक्स स्क्वायर माइनस में 2 के एक्स, आपस में गुणा कर दी दोनों को, और जमा में 6 बराबर है 0। अब ये ए का मान हो गया, ये बी का और ये सी का। अब b का मान यहाँ रखेंगे बेटा, तो b का मान x का गुणांक देखना आपने -2 के है, उसका वर्ग हो गया माइनस में 4, a का मान k और c का 6 और बराबर है क्या आ गया 0। यदि इसको ध्यान से देखें 4k का स्क्वायर माइनस में 24k और बराबर कितना आ गया 0। यानी दोनों में से यदि ध्यान से देखें हम, क्या कॉमन आ रहा है आपका 4k, तो अंदर क्या बचा बेटा k माइनस में 6 और बराबर क्या आ गया 0। यानी 4 उधर जाएगा तो 0 बन जाएगा बेटा, 0 से भाग हो जाएगा ना, 0 को 4 से भाग दोगे 0 आ जाएगा बेटा। यानी k का मान या तो 0 होगा या फिर k माइनस 6 0, k का मान या तो 0 होगा या फिर k का मान 6। अब k का मान 0 होगा तो द्विघात समीकरण बचेगी ही नहीं, तो ये इम्पॉसिबल है। k का मान जो 0 आया है वो क्या है इम्पॉसिबल, यानी संभव नहीं है। तो k का मान कितना आ जाएगा बेटा 6, क्योंकि हम k का मान 0 लें तो ये देखिएगा ये बन गया 0, तो 6 बराबर 0, ये हो नहीं सकता, संभव नहीं है। तो उस वजह से हमने k का मान क्या बताया 6। अब देखिएगा इससे अगले जो क्वेश्चन आपके वो क्या दिए हैं, ये कह रहे हैं आम की बगिया बनानी है जिसकी जो लंबाई है, आम की बगिया बनानी है भाई, और लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। माना आयताकार बाग की चौड़ाई, आयताकार बाग की चौड़ाई कितनी मान ली भाई हमने x, तो जो लंबाई थी वो दुगनी थी, दुगनी है तो क्या हो जाएगी भाई लंबाई 2x। हाँ जी, और उसका जो क्षेत्रफल दे रखे है हमें वो 800 मीटर स्क्वायर दे रखे है। प्रश्नानुसार बगिया या आयताकार बगिया का क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखे है 800 मीटर स्क्वायर। अब देखो आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आप साइड में लिख सकते हो, आयत का क्षेत्रफल क्या हो भाई रीजन दे सकते हो, क्योंकि हमें पता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो यहां लगाए लंबाई कितनी है बेटा 2x, चौड़ाई कितनी है भाई x, और बराबर कितना आ गया 800। x और x की गुणा x स्क्वायर, 2 उधर जाएगा 800 के भाग में चला जाएगा, यानी कितना आ गया 400। x का मान 400 का वर्गमूल आ गया। वैसे तो प्लस माइनस आएगा, लेकिन हम सिर्फ प्लस क्यों उठा रहे हैं बेटा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई कभी आपने नहीं सुना होगा नेगेटिव में आती है, माइनस में आती है, या ऋणात्मक नहीं होती लंबाई व चौड़ाई। तो x का मान 400 का वर्गमूल आपको पता है कितना हुआ है 20। 400 का वर्गमूल कितना हुआ बेटा 20। तो चौड़ाई अतः चौड़ाई कितनी आ गई बेटा 20 मीटर, और लंबाई कितनी आ गई भाई 20, याद रखेंगे 20 दूनी 40 मीटर। यह आपका आंसर हो जाएगा। इससे जो अगला क्वेश्चन उसमें क्या दिया देखिएगा, ये कह रहा है कि दो दोस्तों की एक सिचुएशन दी है, यानी घटना दी है, अपन पूछ रहे यदि यह संभव है तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है भाई, दो दोस्त हैं उनकी आयु का योग 20 वर्ष है। माना पहले दोस्त की आयु कितनी मान ली भाई x, तो दूसरे दोस्त की आयु कितनी होगी भाई, दोनों का जोड़ 20 था तो 20 माइनस x कर दो, दोनों को जोड़े तो दोनों की उम्र का जो जोड़ है वो 20 ही आएगा जो हमें दे रखा है। 4 वर्ष पहले दोनों की आयु का गुणनफल जो है 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले पहले दोस्त की आयु x माइनस 4 वर्ष हो गया भाई। उसके बाद 4 वर्ष पहले दूसरे दोस्त की आयु कितनी आ जाएगी, इसमें से 4 घटाएंगे बेटा
तो 16 माइनस में एक्स वर्स। प्रश्नानुसार हमें क्या दे रखा है भाई, दोनों की आयु जो 4 वर्ष पहले थी उसका जो गुणनफल है वो किसके बराबर दे रखा है, 48 के। x से गुणा करो, 16x माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 4 से करो 64 जमा में 4x और बराबर कितना आ गया 48। उधर ले जाओ एक्स स्क्वायर माइनस में 20x, देखिएगा एक्स स्क्वायर उधर लेके प्लस का हो गया, 16 और 4 20 उधर गया माइनस का हो गया, 64 उधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का। तो 64 इसमें जोड़ोगे आप 112 हो जाएगा और बराबर है 0, क्योंकि ये उधर जाएगा बेटा ऐड होगा, 8 4 12 1 10 और 1 11। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, पहले आपको ये देखना है कि यह जो घटना है वो संभव है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, डी निकाल सकते हैं। जो विविधतर है वो निकाल लीजिए, ये ए का मान 1 है बेटा, ये बी का और ये सी का। तो डी निकालेंगे, फार्मूला आपके पास था बी स्क्वायर माइनस में 4ac, बी का मान है माइनस 20 बेटा, माइनस में 4 इंटू में ए का मान 1 और सी का मान 112, यानी 400 में से 448 घटेगा तो माइनस का 48 आएगा जो 0 से छोटा है। अतः मूल या द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। दी गई घटना संभव नहीं है। दी गई घटना का हल द्विघात समीकरण द्वारा संभव नहीं है, ये भी लिख सकते हो आप। तो ये था आपका क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा क्या दिया हमें। एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका परिमाप दे रखे है हमें, देखिएगा परिमाप जो है आयताकार पार्क का परिमाप कितना दे रखा है 80। अब देखिएगा बेटा 4 गुणा में परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप आपको ध्यान होगा 2 गुणा में l जमा में b होता है, यानी 2 गुणा में लंबाई जमा में चौड़ाई। अब यहां मान लीजिए लंबाई x है, कितनी मान ली भाई x। तो देखिएगा यहां लिखे हम 2 गुणा में लंबाई कितनी मान ली हमने x जमा में ब्रेथ को b मान लिया, यानी ये b मान ली एक बार हमने यहां रख रखा है, x में मान निकाल लेंगे उसका बाद में, और बराबर कितना आ गया 80। 2 से भाग दीजिए किसको 80 को, कितना आ जाएगा 40, यानी b का मान कितना आ गया 40 माइनस में x। b का मान कितना आ गया बेटा 40 माइनस में x। अब प्रश्नानुसार हमें क्या दे रखा है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है हमें कितना बेटा 400 मीटर स्क्वायर, यानी आयत का क्षेत्रफल आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। अब आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। हाँ जी, तो रखिए लंबाई कितनी है भाई x, चौड़ाई कितनी है 40 माइनस में x, और बराबर कितना आ गया भाई 400। करिए मल्टीप्लाई, 40x माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर है 400, उधर लीजिए पूरा एक्स स्क्वायर माइनस में 40x और जमा में 400 और बराबर क्या आ गया 0। आपको पता है 20 और 20 दो टुकड़े बनेंगे, इसको यदि आप स्प्लिट करें तो यहां से आप देखोगे दोनों गुणा माइनस माइनस की गुणा प्लस ही आएगी। सीधे डायरेक्ट भी कर सकते हो या फिर आप द्विघात सूत्र लगाएं तो वो भी लगा सकते हैं। बराबर कितना आ गया भाई 0। पहले 2 में से x कॉमन आ गया बेटा, और लास्ट 2 में से क्या कॉमन आ गया माइनस का 20, तो यहाँ x बचा, यहाँ माइनस 20 से भाग देंगे तो माइनस 20 बच जाएगा। मेरा कहना तात्पर्य एक फैक्टर x माइनस 20 बन गया, तो दूसरा भी क्या बनेगा x माइनस 20। x का मान 20 आ गया दोनों केस में, पहला इक्वल लोगे तो भी 20 आएगा, दूसरा लोगे तो भी 20 आएगा। अतः लंबाई जो है अपनी वो कितनी आ गई आयताकार पार्क की 20,
मीटर। चौड़ाई कितनी आ जाएगी बेटा, 40 में से 20 घटेगा 20 मीटर। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी बेटा, ध्यान से करेंगे। आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है तो अपना जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आपके अपने व्यूज़ डालिए। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप डाल सकते हो, सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, 9812018068 इस पे आप व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम है, आपको सोल्व करके भेज दी जाएगी। धन्यवाद।